यार मुझे एक बात बताएं, ये यूट्यूबर्स ने टिकटॉक शॉप का मजाक बना कर रखा हुआ है। आजकल हर बंदा यही कहता है कि टिकटॉक शॉप की प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इजी है। जस्ट प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी टैब को ओपन करें, जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट करें और पैसे बरसना शुरू हो जाएंगे। अगर इतना ही आसान होता तो आज हर बंदा मिलियनेयर होता। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि टिकटॉक शॉप की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि किस तरह से आप एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं और अपनी अच्छी मार्केट में सेल कर सकते हैं। उनकी अच्छी सेल्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ, टिकटॉक शॉप पे दो तरह से प्रोडक्ट की हंटिंग की जाती है। वो ऑब्वियसली आपको कुछ आइडिया होगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की और जेनेरिक प्रोडक्ट्स। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करना बहुत आसान है और जेनेरिक को सेल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट्स में आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जस्ट आप ब्रांड को सर्च करते हो और जो भी उसकी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप सेल करना स्टार्ट कर देते हो। अब हम बात करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की। ब्रांड को हंट करना बहुत इजी होता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत इजीली आप हंट कर सकते हैं। जो भी आप ब्रांड को सर्च करेंगे वो अच्छी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स उसकी जो हैं 4 से 5 प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करें तो आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट आप विदाउट ऑथराइजेशन, विदाउट अप्रूवल सेल नहीं कर सकते। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है, ब्रांड से अप्रूवल चाहिए होता है। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं ब्रांड से, तो ऑब्वियसली आप बहुत ईजिली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और सेल्स उठा सकते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट की सेल्स जल्दी आना स्टार्ट हो जाती हैं। जो एफिलिएट्स होते हैं वो भी आपके साथ काफ़ी जल्दी कोलैबोरेट करते हैं। जिस तरह अगर हम कुछ ब्रांड्स के नाम लें, लॉरियल, लैक्मे, फिलिप्स वगैरह, ये सब बड़ी ब्रांड्स हैं। इनका नाम सुनते ही लोग फ़ौरन से बाय करने लग जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और एफिलिएट्स भी आपके साथ कोलैबोरेशन के लिए आपको मैसेजेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ब्रांड्स हैं और इनकी सेल्स भी जल्दी स्टार्ट होती हैं। लेकिन इनमें एक मसला है कि इनका प्रॉफिट बहुत कम होता है। आपके पास कुछ भी नहीं बचता, 1-2 यूरो आपको पर प्रोडक्ट बचते हैं, क्योंकि इसकी सोर्सिंग प्राइस भी ज़्यादा होती है और आपको ब्रांड्स को सेल करने के लिए बजट भी ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि ब्रांड्स की सेल्स आती हैं तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए, जो आप स्टॉक ऑब्वियसली अपने बैक एंड पे मैनेज करके रखते हो कि इतना स्टॉक हमारे पास होगा आपकी सेल्स के अकॉर्डिंग। और हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको। ब्रांड की सोर्सिंग प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है तो आप ब्रांड को सेल कर सकते हैं और आपके पास अच्छी सोर्सिंग प्राइस है, जिसके पास आपके पास अच्छे मार्जिन्स बचते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स, तो आप ऑब्वियसली ये सेल कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है। अब इसमें जो इशू आता है वो आता है हमारे पास जेनेरिक प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट्स को सेल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसकी प्रोडक्ट हंटिंग काफ़ी मुश्किल होती है। आपको प्रोडक्ट को हंट करना पड़ता है, वो टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये हंटिंग वाला भी और जो है उसको रैंक करना भी। ऑब्वियसली रैंकिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। एफिलिएट्स को मनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट को हंट करते हैं, फिर उसको लिस्ट करते हैं और फिर ही आप उसके ऊपर कोलैबोरेशन सेंड करते हैं एफिलिएट्स को और उनको एग्री करते हैं कि वो आपके साथ काम करें। और जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपके पास ये इशू नहीं होता। उसमें आपके पास जो मार्जिन्स है ना वो 5 से लेकर 15 यूरोज़ तक पर प्रोडक्ट आपके पास मार्जिन्स मिल जाते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट कोई भी 2 से 3 प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट जेनेरिक आपकी अच्छी ट्रेंडिंग चली जाती है तो आपको बहुत अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं। और इसमें आपकी जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग है वो भी कम प्राइस में होती है। जेनेरिक प्रोडक्ट्स में बहुत कम प्राइस में आप इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स में मार्केट चाइनीज़ सेलर से भरी हुई है। आप कभी भी उनके साथ कंपटीशन में नहीं आ सकते, क्योंकि ना तो चाइनीज़ को वैट पे करना पड़ता है और ना ही कोई टैक्सेस चाइनीज़ पे करते हैं और वो शिप भी डायरेक्टली चाइना से कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो बहुत कम प्राइस देते हैं जिसमें आप उनको कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। अब आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि गोरा आपसे जल्दी शिपिंग के लिए एक्सपेंसिव में बाय कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपसे कभी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। वो 5 यूरो कम पे करेगा और 7 दिन वेट कर लेगा कि मैं डायरेक्टली चाइना से ही उसकी प्रोडक्ट आए, लेट आए, लेकिन वो आपको कभी भी ज़्यादा प्राइस पे नहीं करेगा। इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन है, किस तरह से आप इस चीज़ से बच सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं अच्छे मार्जिन्स के साथ, ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। अब हम आते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट हंटिंग पर। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके नहीं बता रही, ऐसे ही बता रही हूँ। अभी कुछ देर में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊँगी एग्जैक्टली आपने प्रोडक्ट्स को कैसे हंट करना है। अब हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे आते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स में हर बंदा आपको यही बोलेगा कि सर्च योर ऑन प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स को हंट करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एडवांटेज है कि जो प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छी चली हैं, आप उनको सेम एज इट इज़ वही प्रोडक्ट्स यूरोप की मार्केट में भी सेल कर सकते हो, सेम उसी ट्रेंड को फॉलो करके। आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट तो नहीं करना, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है।
आपने इकोटिक पर जाना है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को सर्च करना है ecotic.com पे। यूएससी की मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने सर्च करने हैं, जो वहाँ पे अच्छी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चल रही हैं। आपने उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन यूके में, अमेज़ॉन यूएसए में चेक करना है, और अमेज़ॉन फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, जिस भी मार्केट में आप सेल कर रहे हैं आपने उस मार्केट में चेक करना है। और सेम एज इट इज़ इकोटिक पर जाके आपने उस मार्केट को चेक करना है कि यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट सेल हो रही हैं या नहीं। मतलब जो यूएस में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो फ्रांस के अमेज़ॉन पे, फ्रांस के टिकटॉक शॉप पर सेल हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट चल रही है और उसको आप सेल कर सकते हैं। अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव रिजल्ट हो, अमेज़ॉन पे भी सेल्स अच्छी हैं और इकोटिक पे भी कुछ रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं और उसकी सेल स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो सिंपली आपने यही स्टेप करना है, इकोटिक पर जाना है, यूएसए में ecotic.com यूएसए मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है। वहाँ पे आपने अपना कोई भी कीवर्ड लिखना है, जो भी जिस भी कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, और आपके पास ट्रेंडिंग ब्रांड्स आ जाएंगी। उन ब्रांड्स को आपने चेक करना है। जो भी वहाँ पे बहुत बड़ी ब्रांड्स को आप स्टार्टिंग में सेल नहीं कर सकते और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका बजट भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको ऑथराइजेशन में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो नॉर्मल ब्रांड्स को आप सर्च करें, अमेज़ॉन पे भी उनकी सेल्स को चेक करें कि किस तरह की सेल्स हैं, और इकोटिक पे भी सेल्स चेक करें, यूएसए में टिकटॉक शॉप पर उसकी कैसी सेल्स है, और उस ब्रांड को कंसीडर करके आप ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं ब्रांड का, और उसको ब्रांड को अप्रूव करवा के उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एग्जैक्टली बताऊंगी कि आपने प्रोडक्ट्स को कैसे हंट करना है, जेनेरिक प्रोडक्ट्स हों या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हों। चलें अब हम देखते हैं कि इकोटिक के साथ हमने किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे इकोटिक, तो ये आपके पास ecotic.com आ गया। इसको आप ओपन करेंगे। इसको लॉगिन करने का सिंपल तरीका है कि आपने अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है और इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट यहाँ डैशबोर्ड है। इसको हम हाइड करते हैं। यहाँ पे इसका कंप्लीट डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फ्री में यूज़ करें आप इसको, कुछ टाइम ये चलेगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा, और फिर से एक दिन बाद ये दोबारा से आपको सारे रिज़ल्ट शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइब्रेरी, टॉप सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक मार्केट है यूएस, हमने यहाँ पे यूएस मार्केट सेलेक्ट किया है। आप इसको ओपन करके यहाँ से कोई भी मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी मार्केट के स्टैट्स रिजल्ट्स आपने देखने हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, प्रोडक्ट्स लाइब्रेरी में हम जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो यहाँ आपके पास ये इनके कुछ प्लान्स हैं, जो कि आप मतलब पेड प्लान्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे आपके पास अच्छे बेस्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको जो पेड प्लान्स में मिलते हैं, लेकिन मैं अभी तक फ्री ही यूज़ कर रही हूँ खुद, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी फ्री यूज़ करें जब तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने लास्ट में ट्वाइस सर्च किया है, तो मैं यहाँ पे ट्वाइस को सर्च करती हूँ। जैसे ही आप यहाँ ट्वाइस लिखेंगे तो आपके पास जितने भी टॉप सोल्ड आइटम्स हैं ना, वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये देखें, ये इसकी सेल्स चेक करें, 178.25 की सेल्स हैं इस प्रोडक्ट की सिर्फ। ठीक है, इसी तरह आप नीचे नीचे एक्सप्लोर करते जाएं तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। नीचे जाते जाएंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी सेल्स वाले स्टोर्स आपको शो होते जाएंगे ट्वाइस की कैटेगरी में। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ पे टॉप सोल्ड अगर सेलेक्ट करेंगे तो जो टॉप सोल्ड आइटम्स हैं आपके पास यहाँ वो शो होंगी, और यहाँ पे जो अभी रिसेंटली हॉट प्रोडक्ट्स प्रमोटेड, मतलब जो रिसेंटली प्रोडक्ट्स प्रमोट हुई हैं ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपके पास वो प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी, और न्यू प्रोडक्ट्स जो भी लॉन्च हुई हैं उनकी जो स्टैट्स और रिजल्ट्स होंगे आप वो चेक कर सकेंगे। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर्स वाले सेक्शन में जो भी इन्फ्लुएंसर्स अच्छे हैं, टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले आपकी लिस्ट में वो आएंगे और उसके बाद बाकी के इन्फ्लुएंसर्स आपको यहाँ पर नज़र आते जाएंगे। यहाँ शॉप्स में शॉप लाइब्रेरी है कि कौन कौन सी शॉप्स अच्छी और ट्रेंडिंग चली हैं, वो सारा कुछ आपके पास यहाँ शॉप्स वाले सेक्शन में आएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो है कैट रिलेटेड प्रोडक्ट है, उनके साथ उनके खेलने के लिए है ये। ठीक है, अब इसकी टोटल सेल्स आप चेक करें, ये इसकी टोटल सेल्स हैं जो इस प्रोडक्ट ने अभी तक की हैं।
इसका कितना GMV है, इसने 1.3 मिलियन का GMV जनरेट किया है। टोटल इन्फ्लुएंसर्स, कितने इन्फ्लुएंसर्स ने इसके साथ काम किया, इस प्रोडक्ट के लिए वीडियोस बनाई हैं, वो ये इन्फ्लुएंसर्स की वैल्यू है और ये टोटल वीडियोस की वैल्यू है, जितनी भी वीडियोस ये इस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हैं। इसके पास यूनिट स्टॉक में कितने हैं आपको वो बता रहा है, लिस्टिंग कितनी टाइम पहले हुई है ये बता रहा है, मेन सेल्स का जो भी मेथड है ऑब्वियसली वो वीडियो सेल्स है। ये इसके स्टोर की शॉप जो है ना, ये इसका शॉप नेम है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस शॉप के जितने भी ट्रेंडिंग और अच्छी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सब यहाँ शो हो जाएंगी। अब हम थोड़ा इसके एनालिसिस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें वही सेल्स इंक्रीजमेंट रेट इसका कितना है, एस्टिमेटेड GMV इंक्रीजमेंट कितना है, न्यू इन्फ्लुएंसर्स कितने आए हैं और कितनी वीडियोस हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा है। ये इसका सेल्स का ग्राफ है, इसकी डेली सेल्स कितनी है, डेली 42 सेल्स हैं, 50 सेल्स हैं। तो इस तरह से ये देखें पूरा ग्राफ चल रहा है, 200 300 तक भी सेल्स हैं इस प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अगर ये US में काफ़ी अच्छी सेल हुई है तो ये बाकी मार्केट में भी अच्छी ही सेल होगी। अगर आप इसको बहुत तरीके से लेकर चलेंगे, कुछ टेस्टिंग भी इसके अच्छे से करेंगे, तो ये प्रोडक्ट आपकी काफ़ी अच्छी चल जाएगी। यहाँ पे अब हम नीचे आते हैं तो कुछ और रिजल्ट्स भी ये हमें शो करवाता है। इन्फ्लुएंसर लिस्ट, कौन से इन्फ्लुएंसर्स अच्छे हैं, किन किन ने वीडियोस बनाई हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप फॉलोअर्स की बेस पे, लाइक की बेस पे, यहाँ पे हम GMV करते हैं। GMV को सिलेक्ट करेंगे ना, तो जो टॉप इन्फ्लुएंसर जिसने वीडियो बनाई है, जिसने सबसे ज़्यादा GMV जनरेट किया होगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ये है। अब आप इसके फॉलोअर्स चेक करें, 21.1 के फॉलोअर्स हैं। इसके प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो पेट सप्लाईज है और GMV जो इसने जनरेट किया है वो ये GMV इसने जनरेट किया है। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इसकी वीडियोस 122 हैं, ठीक है। ये सारी स्टैट्स जो है ना हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स के हैं, उससे सेकंड पे ये इन्फ्लुएंसर आती हैं। फिर ये सब रिज़ल्ट आपको ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट को हंट करने में, उसका सारा रिजल्ट चेक करने में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। आप ऐसे ही प्रोडक्ट सिर्फ एक जगह से देख के नहीं फाइनलाइज कर सकते। अब ये देखें, ये इससे रिलेटेड वीडियो है। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, कैसे आपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है। या आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गई है, इन केस के अब इसके रिज़ल्ट्स वगैरह आप चेक करें, अच्छे हैं, इसको आप अमेज़ॉन पे चेक करें, जिस भी मार्केट पे आप सेल करना चाहते हैं उस पर चेक करें। और जो भी वहाँ पे जिस भी मार्केट में आप सेल कर रहे हैं ना, आप यहाँ से आके उस मार्केट में इसे चेंज करें। जिस तरह अब एक मिसाल के तौर पे हमने जर्मनी में इस प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको जर्मनी में चेंज करूँगी और इस प्रोडक्ट को वहाँ पे जाके मैं इस कैटेगरी में आऊँगी, इन्फ्लुएंसर्स वाली में, और वहाँ पे टॉप इन्फ्लुएंसर्स देखूँगी कि ये जो है पेट कैटेगरी में कौन से इन्फ्लुएंसर्स टॉप में हैं, किन की वीडियोस अच्छी चल रही हैं और किन की नहीं। ये सारा डाटा चेक करके फिर मैं इस प्रोडक्ट को किसी भी इन्फ्लुएंसर को भेजूँगी जब मैं टेस्टिंग फेज़ में आऊँगी, ठीक है। अब ये उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो ये हैं, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट है। ये सेम ही प्रोडक्ट है, किसी और स्टोर की है। ये भी आप चेक करें, ये भी आप चेक करें। तो ये सब जो है ना उसी कैटेगरी में रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है जो सेल हुई है, ये कैट रिलेटेड टॉयज़ ही हैं। अब इस स्टोर पे आ जाते हैं, इस स्टोर में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप यहाँ आएँ। अच्छा, ये एक चीज़, ये जो स्टोर है ना, ये ख़ुद भी अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस बना रहा है और इसके अपने फॉलोअर्स इतने हैं और इसी के जो है ना, अच्छा ये इसने अपने फॉलोअर्स और अपनी वीडियोस से ही सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट की हैं अभी तक। जिन पेजेस के अपने पेजेस हैं, जिनकी अपनी वीडियोस हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी वो खुद कर रहे हैं और वीडियोस भी वो खुद अपलोड कर रहे हैं और उनकी फॉलोइंग अच्छी है, तो वहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ या सेल्स जनरेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक तरीका भी है कि अगर आप अपना पेज बनाएं और उसी पे अपनी प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते रहें तो आप वहाँ से भी काफ़ी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इन स्टोर में इसके पास 39 प्रोडक्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स प्रमोटेड प्रोडक्ट्स 53 हैं, एक्टिव सेल्स जो है इनको एक्टिव सेल्स वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो 40 हैं। ये सारी जो है ना न्यू इन्फ्लुएंसर्स 394, ये सारा डाटा आपको यहाँ से मिल रहा है जो आप कंसीडर कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। अब ये टोटल सेल्स हैं, इसकी जितने भी स्टोर पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं ना उन सब की डेली सेल्स हैं, 2.1 के, 1.2 के, 1.5 के। अभी रिसेंटली जो 1.8 के की सेल है इसकी पर डे की। तो अगर आप भी कोई अच्छे प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उसी एक ही कैटेगरी में अपना स्टोर चलाते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर सकेंगे। जैसे ये देखें, इस स्टोर पे सारी कैट रिलेटेड ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब हम इसे चेक करते हैं अमेज़ॉन पे। अब जो इसका कीवर्ड है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी
और इसकी सेल्स को मैं अमेज़ॉन पे चेक करूँगी। जैसे यहाँ amazon.com पे मैं चेक करूँगी इसकी सेल्स। यहाँ से इसका कीवर्ड कॉपी किया, आप इसकी सेल्स, ये ब्रांड है एक, ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी पहले नाम शो हो रहा है वो ब्रांड नेम है। तो हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे amazon.com पे, तो यहाँ पे भी ये ब्रांड खुद ही सेल कर रहा होगा, मतलब मुझे उम्मीद है कि ये ब्रांड खुद ही सेल कर रहा होगा। सही है, ये देखें आप, ये ब्रांड यहाँ पे खुद ही सेल कर रहा है, इसकी सेल्स यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी हैं। अब जिस तरह हमारे पास यूरोप की मार्केट है वो बिल्कुल न्यू मार्केट है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसको सर्च करें। अगर आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आते हैं, आपने सेम यूएस वाला पैटर्न ही बाकी सारी कंट्रीज़ में कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करती हूँ, स्पेन में चेक करती हूँ कि स्पेन में हमारे पास ये प्रोडक्ट अभी सेल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये आ गया स्पेन में। अब मैं इसको दोबारा से बैक पे जाते हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं अपना दोबारा कीवर्ड, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें ये शो करवाता है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा कीवर्ड जिसे हमने ऐड कर दिया। अब देखते हैं इस कैटेगरी से रिलेटेड, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ क्या शो होता है। यहाँ पे ये मुझे अभी कोई भी डाटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये देखें, ये सिर्फ, अच्छा, ये आप यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि ये जो पूरा कीवर्ड है ना, इसको आप यहाँ स्पेनिश में ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप गूगल पे जाएं और चेंज करके ना स्पेनिश में ऐड करें, तो ये आपको और रिज़ल्ट्स दिखाएगा, और तरह के रिज़ल्ट्स दिखाएगा फिर, क्योंकि स्पेनिश जो लोग हैं जो बिल्कुल स्पेन के हैं वो ऑब्वियसली स्पेनिश में ही सर्च करेंगे, वो इंग्लिश में कुछ अपने प्रोडक्ट्स नहीं सर्च करते। तो आप इसको उस लैंग्वेज में भी, लोकल लैंग्वेज में भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है जो स्पेन में काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, वो 2.71 के इसकी सेल्स है। ऑब्वियसली ये कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई होगी, न्यू प्रोडक्ट होगी। इस प्रोडक्ट से हमें जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट है वो तो अभी यहाँ पे नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि यहाँ उसकी मार्केट है, स्पेस है, आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल वही जैसे मैंने आपको कहा था कि न्यू प्रोडक्ट है, न्यू ही लिस्टिंग है, 6 मंथ पहले लिस्टिंग हुई है, इतनी इसकी सेल्स है, प्राइस इसकी काफ़ी कम है। ये इसको हम चेक करते हैं इसकी शॉप पे और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। ये स्पेन, इटली और जर्मनी, ये सब बिल्कुल न्यू मार्केट्स हैं। यहाँ पे आप यूएस की प्रोडक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं सेम पैटर्न में, ठीक है। यूएस में जो प्रोडक्ट अच्छी चली हैं वो यहाँ भी अच्छी चलेंगी अगर आप सही तरीके से उसको चलाएंगे तो। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये अच्छी चल रही है। अब इसकी शॉप हम देख लेते हैं वैसे ही कि चलें इसको देख लेते हैं। ये इसकी शॉप के कुछ रिज़ल्ट्स हैं, 4.07 के सेल्स हैं टोटल। इसकी न्यू ही शॉप है, 4-5 महीने पुरानी शॉप है। मेरे ख्याल से 4-5 महीने पुरानी शॉप पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, उनको चलाना और इतनी अच्छी सेल जनरेट करना काफ़ी अच्छा काम है। ये देखिए, इस कैटेगरी में काफ़ी स्पेस है, आप इस पे काम कर सकते हैं। काफ़ी ही स्पेस लग रही है मुझे और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप वहाँ यूएस से चला सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेम प्रोडक्ट नहीं है जो हमने अपनी निकाली थी, ये प्रोडक्ट, ये वाली अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं। आप इसको अमेज़ॉन स्पेन में भी चेक कर लें एक बार। यहाँ पे हम अमेज़ॉन को चेक करेंगे जो कि ES amazon.es से आएगा स्पेन। आप इसको यहाँ पे चेक करें। हाँ, यहाँ पे हमारे पास लोकेशन ऑस्ट्रिया ही आ रही है, वो एक ही बात है, हम इसको कर देते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज कर लें स्पेन में कोड ऐड करके। यहाँ मैं कोड चेक करूँगी, जो भी स्पेनिश कोड है स्पेन का वो आप यहाँ पे ऐड करें, स्पेन का एड्रेस और कोड। तो आपके पास यहाँ से आप लोकेशन चेंज करके एग्जैक्ट रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट वे है प्रोडक्ट हंट करने की, कि आप किसी एक जगह से देखकर ही उसे कंसीडर कर लें। आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ इकोटिक्स से फुल रिसर्च करनी है उस प्रोडक्ट की, उसके बाद आपने उसको
उसके बाद आपने ये करना है कि अमेज़ॉन पे भी उसकी सेल्स रिज़ल्ट्स वगैरह चेक करने। अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अभी मेरे पास पॉजिटिव रिज़ल्ट है, आई थिंक देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे भी प्रोडक्ट लिस्ट है। अभी यहाँ पे हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस कैटेगरी से रिलेटेड आपको सेल्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये देखिए 500 प्लस बॉट है इसकी। ये भी कोई ट्राई है, ये कैट वाई है यहाँ पे। ये देखिए ये भी यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट काफ़ी सारे लिस्टेड हैं। ये यहाँ भी लिस्टिंग इसकी हुई है। यहाँ पे आप इसके कुछ रिजल्ट्स कंसीडर करके देख सकते हैं कि अगर कोई सेल्स है, ये देखें 100 प्लस बॉट है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी पास्ट मंथ में इसकी इतनी सेल्स आई हैं, तो ये अच्छी चल सकती है टिकटॉक के ऊपर। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर चलाने के लिए। तो ये एक तरीका है कि आपने इकोटिक से इसकी कंप्लीट रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने अमेज़ॉन पे सेल्स चेक करनी है। अगर आपको दोनों जगह पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को कुछ पीस मंगवा के टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का जो भी मतलब प्रोडक्ट रिसर्च। जैसे ही इसकी टेस्टिंग का फेज़ आएगा उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह बनेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे भी आप इसकी स्टैट्स चेक कर सकते हैं, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी सेल्स हैं। और वैसे ही पेट की कैटेगरीज़ काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि पेट में काफ़ी अच्छी सेल्स आती हैं। पेट की कैटेगरी भी अच्छी है, लोग काफ़ी मतलब बाहर तो पेट्स रखते हैं और उनका ख्याल भी बहुत रखते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें भी काफ़ी ख़रीदते हैं। तो ये एक तरीका था जो मैंने, जिस तरह से मैं खुद हंट करती हूँ अपने लिए प्रोडक्ट्स, वही एक तरीका मैंने आपको बताया है। ये सब जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग से रिलेटेड है, ये प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं है। प्रोडक्ट टेस्टिंग एक बिल्कुल ही अलग गेम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने यूरोप की मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे टेस्ट करना है, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, ताकि आप बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं चलें और कम इन्वेस्टमेंट में अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर लें और आपको आइडिया हो जाए कि क्या ये प्रोडक्ट यूरोप के मार्केट में चलेगा भी या नहीं। अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं आपको उस वीडियो में कम्प्लीटली गाइड करूँगी कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को टेस्ट करना है यूरोप की मार्केट में। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग तो इजी है लेकिन टेस्टिंग ऑब्वियसली उससे भी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड और आप कंफ्यूज हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूँगी। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसमें हम चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है और किस तरह से अपने काम को सक्सेसफुल बनाया जाता है।